जबलपुर का जहाद हादसे के बारे में। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? सभी कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसे हैं। और मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही हूँ। जबलपुर में जो एक जहाज हादसा हुआ था, उसके मामले में मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रही हूँ। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वहाँ पे जो शोर था वो कहीं ना कहीं भीतर से इंसान को तोड़ रहा था। और वो चीखें हमें झिझोर कर रख रही थी कि वो हम सोचने भर से ही हमें इतना दर्द महसूस हुआ और इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी कि हम उस दर्द को, उस जो वहाँ पर एक शोर था, उसको हम बयां नहीं कर सकते। वो लोग ही जिन लोगों ने उस चीज़ को सहा है और उस चीज़ का सामना किया है, वही लोग हमें ये बता सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। वही लोग उस बात को महसूस कर सकते हैं, हम लोग उसको महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन बस वही एक माँ थी जो अपने बेटे को सीने से लगाए हुए एक आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अपने भगवान से भी लड़ बैठी। वो माँ ही होती है कि हमें बच्चों के लिए कुछ भी कर लेती है। एक माँ कभी हार नहीं मानती, ये बात सच है। और उस माँ ने भी हार नहीं मानी। उस माँ ने अपने बच्चे को अपने से ऐसे सिमट लिया था, मानो कि जैसे जिस्म और जान रूह से अलग नहीं होती, उसी तरह उसने रूह को, अपने उस बच्चे को अपने से अलग नहीं किया। आज बहुत दुख भी होता है और फिर भी हम उस घटना को कभी भी हम बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं, और हमसे ज़्यादा महसूस वो इंसान वहाँ पे जो मौजूद था, जिसने सब हादसा देखा हो, और जो इंसान जो उस हादसे का शिकार हुआ, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इतना दर्दनाक घटना, इतनी भयानक घटना आज हुई। तो हम अगर उस घटना के बारे में सोच भी रहे हैं, हमने एक छोटी सी क्लिप भी हमने देखी है, तो हमें उस चीज़ को सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है। सोचो, अगर हमने उस माँ को, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने ये सब देखा होगा, उन लोगों ने कैसा एहसास किया होगा, क्या सोचा होगा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को अपने से कभी अलग नहीं करने देती है। मैं भगवान से भी करूँगी कि भगवान की माँ और बेटे को अगर मिलाया है तो उसको हमेशा के लिए एक कर दो। क्योंकि उस माँ को भी पता था, कहीं ना कहीं उस माँ को भी पता था कि अगर मैं बच गई, मेरे बेटे को कुछ हो गया, तो मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। और अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे बिना मेरा बेटा कैसा रहेगा। तो वो माँ ही होती है जो अपने बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते, और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए लड़ सकती है, मर सकती है, दुनिया से लड़ सकती है, अपने को कष्ट दे सकती है, पर वो माँ अपने बच्चे को ना हारते हुए देख सकती है और ना उसका बुरा होते हुए देख सकती है। आज इस घटना ने फिर से एक नई कहानी रच दी माँ के लिए, और एक नई कहानी रचा दी इतिहास में कि एक माँ अपने बच्चों के लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, जीना भी सिखा देती है, और अपने बच्चों के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। आज इस जबलपुर की घटना ने वो माँ को
इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख दिया। उस माँ को अपने बेटे के लिए और माँ की ममता को आज फिर से जिता दिया। उस माँ ने, धनी है वो माँ, उस माँ ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया। मैं नमन करती हूँ उस माँ को, सलाम करती हूँ। छोटी सी क्लिप मैंने बना रखी है तो मैं यहाँ पे रखूँगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये माँ को देखिए, ये माँ रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ रही है। ये होती है माँ। इस माँ ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि माँ की ममता कैसी होती है, माँ क्या होती है। प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस माँ के लिए कुछ ज़रूर लिखें। थैंक यू।